हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट का जो न्यू बुक है। उसका पहला चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट का ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। इसका आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, लिखा है द हाउस मतलब घर, द ओनली वन मतलब केवल एक, इन द इंटायर वैली, इंटायर मतलब होता है संपूर्ण, द हाउस मतलब घर, द ओनली वन केवल एक था, इन द इंटायर वैली पूरी घाटी में, पूरी घाटी में केवल एक घर था। सेट मतलब स्थित था, ऑन द क्रस्ट मतलब चोटी पर, ऑफ ए लो हिल मतलब निचली, लो मतलब निचली, हिल मतलब पहाड़ी। सेट मतलब बैठा हुआ था, स्थित था, ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, फ्रॉम इससे, दिस मतलब इस, हाइट मतलब ऊंचाई, इस ऊंचाई से वन मतलब व्यक्ति, कुड सी देख सकता था, फुट लगा है, पास्ट है, वन कुड सी व्यक्ति देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड खेत को, ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाज के खेत को, एंड डोडेड विद द फ्लावर्स और जो फूलों से लदे हुए खेत थे उनको, उन सभी को देख सकता था। दैट मीन्स जो मतलब यहाँ पे जो फूलों से लदे हुए खेत हैं, दैट जो ऑलवेज प्रॉमिस्ड जो हमेशा आशा बधाते थे, मतलब आशा दिलाते थे, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का। तो व्यक्ति उस घर की ऊंचाई, ऐसा ऊंचाई पर था कि वहाँ से वो खेतों को, नदी को देख सकता था। द ओनली वन थिंग्स केवल एक चीज, द अर्थ नीडेड पृथ्वी की आवश्यकता थी, नीड मतलब आवश्यकता। द ओनली वन थिंग केवल एक चीज, द अर्थ नीड पृथ्वी की आवश्यकता थी, वाज ए डॉन पुअर अथवा मूसलाधार, आर अथवा करेगी, द ओनली थिंग्स केवल एक चीज, द अर्थ नीडेड पृथ्वी की आवश्यकता थी, वाज ए डॉन पुअर ए मूसलाधार, आर अथवा एटलीस्ट कम से कम ए सौर एक बौछार की, मतलब पृथ्वी को वर्षा की आवश्यकता थी, या तो एक मूसलाधार वर्षा हो जाए या फिर एक बौछार पड़ जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग पूरी सुबह, थ्रू आउट मतलब पूरी, पूरी सुबह, थ्रू आउट द मॉर्निंग पूरी सुबह मतलब लिंचो, हु न्यू हिज फील्ड जो अपने खेतों को जानता था, एंटीमेटली भली भांति, हैड नथिंग उसने कुछ नहीं किया, मतलब लिंचो जो अपने खेतों को भली भांति जानता था, उस खेत में जाकर कुछ नहीं किया। नथिंग हिल्स मतलब कुछ नहीं किया, नथिंग हिल्स कुछ नहीं किया, बट सी वह देखता रहा, द स्काई आकाश को, टुवर्ड मतलब की ओर, द नॉर्थ ईस्ट यानी आकाश को उत्तर पूर्व की ओर देखने के बजाय, हिल्स मतलब बजाय, उसने पूरी सुबह खेतों में कुछ नहीं किया। आगे देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, नाउ मतलब अब, वी आर रियली हम वास्तव में, गोइंग टू गेट प्राप्त करने जा रहे हैं, सम वाटर ओमेन, लिंचो ने कहा अपनी पत्नी से कि नाउ वी आर रियली अब हम वास्तव में, गोइंग टू गेट प्राप्त करने जा रहे हैं, सम वाटर ओमेन यानी उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब हम वर्षा का कुछ जल प्राप्त करने जा रहे हैं। द ओमेन वो महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर जो प्रिपेयरिंग मतलब तैयार कर रही थी, सपर मतलब रात्रि का भोजन। द वोमेन मतलब महिला, हु मतलब जो, वाज प्रिपेयरिंग तैयार कर रही थी, सपर रात्रि का भोजन, रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग हाँ यदि भगवान की इच्छा हुई तो वर्षा होगी। द ओल्डर बॉयज बड़े लड़के, वेयर प्लेइंग सॉरी द ओल्डर बॉयज बड़े लड़के, वेयर वर्किंग कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड खेत में, बड़े लड़के खेतों में कार्य कर रहे थे, एंड वाइल जबकि, द स्मॉलर जबकि जो छोटे थे, स्मॉलर वन बल्कि जो छोटे लड़के थे, बेयर प्लेइंग वो खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास। कब तक खेल रहे थे? अंटिल मतलब जब तक, यानी तब तक खेल रहे थे, अंटिल द ओमेन कॉल्ड टू देम ऑल कि जब तक उस महिला ने उन सभी को नहीं बुलाया। क्या कहा? कम फॉर डिनर खाने के लिए आ जाओ, रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील भोजन के दौरान, दैट जैसा कि दैट जस्ट एज, इट वॉज ड्यूरिंग द मील
भोजन के दौरान, दैट जस्ट जैसा कि, एज लिंचो हैड प्रिडिक्टेड जैसा कि लिंचो ने भविष्यवाणी किया था, क्या कहा था कि अब हम वर्षा का कुछ जल प्राप्त करने जा रहे हैं। तो इट वाज ड्यूरिंग द मील भोजन के दौरान, दैट जस्ट जैसा कि, एज लिंचो हैड प्रिडिक्टेड जैसा कि लिंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन वर्षा की बिगेन टू फॉल गिरनी शुरू हो गई इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर से, हुज माउंटेन ऑफ क्लाउड बादल के बड़े बड़े पर्वत, हुज मतलब विशाल का है, क्लाउड्स मतलब बादल, माउंटेन्स पर्वत। तो इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर से, हुज माउंटेन ऑफ क्लाउड बादल के बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन दिखाई दिए अप्रोचिंग आते हुए, उत्तर पूर्व की ओर से बादल के बड़े बड़े पर्वत आते हुए दिखाई दिए। द एयर वॉज फ्रेश हवा ताजी थी, एंड स्वीट और मधुर थी। द मैन वेंट आउट आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन इसका कोई दूसरा कारण नहीं था। द मैन मतलब वही लिंचो, द मैन वेंट आउट आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन इसका कोई दूसरा कारण नहीं था। क्या कारण था? देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, देन टू हैव प्राप्त करना, प्लेजर मतलब आनंद, फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी यानी शरीर पर वर्षा के जल का आनंद लेने के लिए आदमी बाहर गया, इसका कोई दूसरा कारण नहीं था। आगे देखेंगे। एंड वी सॉ व्हेन ही रिटर्न जब वो लौटा यानी लिंचो जब वापस हुआ तो ही exclaimed उसने कहा कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, उसने कहा दीज मतलब ये, आर मतलब है, नॉट मतलब नहीं, दीज आर नॉट ये नहीं है, रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदें, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई यानी ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स जो बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट और 10 सेंट की हैं, 10 देखिए द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट 10 सेंट की हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5 और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन संतुष्टि के भाव से, संतुष्टि एक्सप्रेशन मतलब भाव, विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन संतुष्टि के भाव से ही मतलब उसने लिंचो ने रिगार्डेड मतलब देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न ठीक है, पके हुए अनाज के खेत को, बिट्स फ्लावर उसके फूलों को। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन संतुष्टि के भाव से ही रिगार्डेड उसने देखा, लिंचो ने देखा, द फील्ड मतलब खेत को, ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाज को, विद इट्स फ्लावर उसके फूलों को, ड्रैप्ड जो ढके हुए थे, ड्रॉपेड ए कर्टेन ऑफ रेन ठीक है, उसके फसल जो थी वो वर्षा की चादर से ढक हुई। बट सडनली लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो बहनी शुरू हो गई, एंड लॉन्ग विथ इसके साथ ही साथ विद द रेन वर्षा भी तेज हो गई, एंड क्या हुआ, वेरी लार्ज हेलस्टोन, लार्ज मतलब बड़े बड़े, हेलस्टोन मतलब ओले, बिगेन मतलब शुरू हो गए, टू फॉल मतलब गिरने, इसके साथ ही साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने शुरू हो गए। और ओलों के बारे में बता रहे हैं, दीज ट्वेली ये सचमुच, रिजम्बल मिलते जुलते थे, रिजम्बल मतलब लुक लाइक एक समान दिखाई देना, रिजम्बल मिलते जुलते थे न्यू सिल्वर कॉइन्स यानी ओले वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान लगते थे। द बॉय एक्सपोजिंग बच्चे अपने आप को खुला, द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ, द बॉय मतलब लड़के, एक्सपोजिंग मतलब खुला छोड़ते हुए, देमसेल्फ अपने आप को यानी लड़के अपने आप को खुला छोड़ते हुए, टू द रेन वर्षा में, रैन आउट दौड़ पड़े, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन जमे हुए, पल्स मतलब मोतियों को, यानी बच्चे अपने आप को खुला छोड़ते हुए जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ पड़े। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम द मैन आदमी ने कहा, यानी इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम द मैन लिंचो ने कहा कि वे बुरा हो रहा है जब ओले पड़ने लगे। आई होप मैं आशा करता हूँ, इट पास क्विकली यानी ये जो ओले हैं वर्षा है जल्दी ही, क्विकली पास मतलब गुजर जाएगा, क्विकली मतलब जल्दी कि जल्दी गुजर जाएगा, लेकिन हुआ क्या, इट डिड नॉट पास क्विकली ये जल्दी नहीं गुजरा, फॉर एन आवर 1 घंटे तक, द हेल मतलब ओले, रैंड मतलब पड़े, ऑन द हाउस घर पर,
द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी क्षेत्रों पर, द कॉर्नफील्ड अनाज के खेतों में, ऑन द होल वैली और पूरी घाटी में, द फील्ड वाज वाइट खेत सफ़ेद हो गया, एज इफ मानो कवर्ड मतलब ढक गया हो, विद साल्ट मतलब नमक से, यानी खेत ऐसे सफ़ेद हो गया मानो कि नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ एक भी पत्ती नहीं, नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, रिमेन मतलब बचना रहना होता है, नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कार्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कार्न मतलब अनाज, टोटली मतलब संपूर्ण रूप से, डिस्ट्रॉयड मतलब समाप्त हो गया। द कार्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। द फ्लावर बेयर गॉन, फूल जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स मतलब पौधों से, द फ्लावर मतलब फूल, वेयर गॉन जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से। लिंचोज साउल, देखिएगा लिंचोज सॉल या पोस्टोपियस का मतलब का होता है, लिंचोज सोल लिंचो की आत्मा, वाज फिल्ड भर गई, फिल्ड मतलब भरना होता है, फील्ड भर गई, विद सैडनेस दुख से, लिंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन जब द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजरा, तो ही स्टूड मतलब लिंचो स्टूड खड़ा हो गया, इन द मिडल ऑफ द फील्ड खेत के बीच में, यानी जब तूफान गुजरा, स्टॉर्म मतलब तूफान होता है, जब तूफान गुजरा तो ही स्टूड वह खड़ा हो गया, लिंचो खड़ा हो गया, इन द मिडल ऑफ द फील्ड खेत के बीच में, एंड सैड और कहा, टू हिज सन्स अपने पुत्रों से, अपने लड़कों से, क्या कहा कि ए प्लूज ऑफ लुकेट्स, यानी टिड्डियों का एक दल, मतलब दल होता है, लुकेट्स में टिड्डी कीड़े होते हैं प्रकार के, ए प्लूज ऑफ लुकेट्स टिड्डियों का एक दल, वुड हैव लेफ्ट छोड़ देता, मोर देन दिस इससे ज़्यादा, मतलब अगर टिड्डियों का दल आया होता तो इससे ज़्यादा छोड़ देता, लेकिन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। देखिए ए प्लूज ऑफ लुकेट्स टिड्डियों का एक दल, वुड हैव लेफ्ट छोड़ देने पर मतलब छोड़ना होता, छोड़ देता, मोर देन दिस इसके अपेक्षा ज़्यादा, यहाँ कॉम्परेटिव डिग्री यूज हुआ है। द हेल ओले हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, यानी इस साल, दिस ईयर इस साल भी मतलब हम लोग, लिंचो ने अपने लड़कों से कहा कि वी विल इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट उस रात, दैट नाइट वह रात, वाज ए सारोफुल वन, मतलब दैट नाइट वह रात, वाज मतलब थी, ए सारोफुल वन यानी वह रात एक व्यक्ति के लिए दुखदायी थी, दुख भरी थी। लिंचो विचार करें कि ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क हमारा जो कार्य था, फॉर नथिंग वो किसी में नहीं हुआ। देयर इज नो वन, यहाँ कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके, हु मतलब जो, कैन हेल्प अस हम लोग की सहायता कर सके। बी सेल ऑल गो हेंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दैट सोलिटरी मतलब होता है एकांत, हाउस मतलब घर, बट लेकिन इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में, हु मतलब जो, लिव्ड मतलब रहते थे, इन द सोलिटरी हाउस उस एकांत घर में, लेकिन बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस जो उस एकांत घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, यानी उन सभी के हृदय में जो उस एकांत घर में, नहीं घाटी के मध्य एकांत घर में रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, उनके पास केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की सहायता की। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, लिंचो सांत्वना बना रहे हैं कि डोंट बी अपसेट, इतने भी नाराज हो, इवन भले ही, दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही हमारा सब कुछ चला गया हो, लेकिन इतने अपसेट मत हो। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज, कोई नहीं मरता आप हंगर, भूख से, ऐसा लोग कहावत कहते हैं। दैट्स वाई, हाँ यही, दे आर से, ये वही कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, और सभी लोग ये कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता है। आगे, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लिंचो थॉट, लिंचो ने विचार किया, ओनली ऑफ ईच वन होप, अपनी केवल एक आशा के बारे में। लिंचो ने पूरी रात अपनी केवल एक आशा के बारे में विचार किया,
द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता की। हुज आई, जिसकी आंखें, किसकी, भगवान की। हुज आई, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको निर्देशित किया गया था, बताया गया था, मतलब भगवान के बारे में बताया गया था कि भगवान सब कुछ देखता है, भले वो व्यक्ति की अंतरात्मा में भी हो, लेकिन भगवान उसको जानते हैं। तो वही बात करें कि हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था, जिसकी मतलब भगवान की, सी मतलब देखती हैं, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, इवन व्हाट इन डीप इन वन कॉन्शियंस, भले ही इन द डीप, डीप गहराई होता है, इन वन कॉन्शियस, कौन से मतलब अंतरात्मा, भले ही वो व्यक्ति की अंतरात्मा में ही क्यों ना हो, भगवान उसको, भगवान सब कुछ देखते हैं। लिंचोवाज, लिंचोवाज, लिंचोवाज एन एक्स ऑफ ए मैन, लिंचो एक एन अक्ष बनी, लिंचो वाज एन एक्स ऑफ ए मैन, लिंचो एक आदमी होते भी एक बैल, लिंचो वाज एन एक्स ऑफ ए मैन, लिंचो एक आदमी होते हुए भी एक बैल था। वर्किंग, क्यों बैल था, आगे बता रहे हैं कि वर्किंग कार्य करता था, लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह, इन द फील्ड मतलब खेतों में, लिंचो खेतों में एक जानवर की तरह कार्य करता था। बट लेकिन स्टिल, फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, लिखना पढ़ना, मतलब यहाँ हाउ टू का यूज होता है, तो करें कि बट फिर भी, स्टिल फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट मतलब थोड़ा लिखना पढ़ना वो जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डेब्रिक, एकदम सुबह ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, अ लेटर, एक पत्र, उसने अगले रविवार को सुबह ही एक पत्र लिखना शुरू किया। फिर जिसे ही हिमसेल्फ, वह खुद स्वयं, इम्फेटिक प्रोनाउन है, ही हिमसेल्फ, वह खुद स्वयं, वुड कैरी, ले जाएगा, टू टाउन, टाउन यानी शहर में, एंड प्लेस, और डाल देगा, इन द मेल बॉक्स में। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं था, लेस देन लेटर टू गॉड, यानी उसके पास इसके अलावा कुछ और बचा ही नहीं था, टू भगवान के पत्र के अलावा। गॉड, उसने लिखा गॉड, यानी साइन किया गॉड, फिर उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो, तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री, यानी यदि, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो, तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड मिसोर, आई विल गो हंग्री, और मैं गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस साल, यानी उसने कहा भगवान यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पैसे की आवश्यकता है। इन आर्डर मतलब होता है इस उद्देश्य से, इन आर्डर टू शो, इस उद्देश्य से कि टू शो माई फील्ड अगेन, इससे मेरा मतलब टू शो माई फील्ड अगेन, जिससे मेरा खेत दोबारा बोया जा सके, टू लिव, और मैं रह सकूं, अनटिल, जब तक, द क्रॉप्स कम, यानी जब तक फसल नहीं आती है, बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टोन, मतलब यहाँ देखिए डैश लगा है, क्योंकि ओलो ने सब कुछ खत्म कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान को, ऑन द एवन लो, यानी उसने लिफाफे में लिखा टू गॉड ऑन द एवन लो, उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा, यानी भगवान के लिए। पुट द लेटर, पत्र को, पुट यानी रख दिया, लेटर पत्र को, इनसाइड मतलब अंदर, यानी उसने पत्र को उस लिफाफे के अंदर रख दिया, इवन लफ होता है। एंड स्टिल, एंड फिर भी, ट्रबल्ड, परेशान था, परेशानी में परेशान था। वेंट टू द टाउन, शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर। ही प्लेस्ड आई स्टाम्प, उसने उस पत्र पर एक टिकट लगाया। ऑन द लेटर, यानी पत्र पर एक टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड, उसको डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स में। शहर गया, टिकट लिया और उसको एक मेल बॉक्स में डाल दिया। आगे देखिए। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, डाकिया था। एंड ऑल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर लोगों की सहायता भी किया करता था। बेंट टू हिज बॉस, यानी जब उस लिंचो पत्र डाल दिया और चले गए, तो वहाँ का जो कर्मचारी था, पोस्टमैन था, वो क्या हुआ, मतलब वो गया, बेंट टू द हिज बॉस, उस पत्र को निकाला लिंचो के, और बेंट टू हिज बॉस, अपने मालिक के पास गया, बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, यानी
ठहाके मारकर हंसते हुए, एंड शोड हिम, और उसे दिखाया द लेटर मतलब पत्र, टू गॉड मतलब भगवान का। मतलब वह जो पोस्टमैन था वो गया अपने मास्टर को, पोस्ट मास्टर को यह पत्र दिखाया। नेवर इन हिज करियर, अपने जीवन में कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन यानी पोस्ट मैन होते हुए, नेवर इन हिज करियर का मतलब जीवन होता है, अपने इस डाकिया जीवन में, हैड ही नन द एड्रेस, उसे इस एड्रेस का पत्र कभी नहीं मिला था, नहीं भगवान के पते का पत्र नहीं पाया था अपने पूरे जीवन में। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमेबल फेलो, और जो पोस्ट मास्टर था अ फैट एक मोटा, एमेबल मैत्रीपूर्ण, फेलो मतलब व्यक्ति था, और जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा और मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, उसकी भी हंसी फूट पड़ी मतलब वो भी हंसने लगा, बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत, ऑलमोस्ट लगभग, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, लेकिन वो तुरंत, ही टर्न सीरियस, ओ सीरियस हो गया यानी गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर, और पत्र को थपथपाते हुए, ऑन हिज डेस्क, अपनी मेज पर, डेस्क मतलब मेज होता है, अपने डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए, कमेंटेड, उसने कहा, टिप्पणी किया, कहा, व्हाट अ फेथ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है, मतलब उसने कहा व्हाट अ फेथ, कि क्या विश्वास है, आई विश, मैं चाहता हूँ कि, आई हैड द फेथ, कि मुझे भी विश्वास होता, ऑफ द मैन, उस आदमी की तरह, हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। उसने कहा कि काश मुझे भी इस व्यक्ति की तरह भगवान में इतना विश्वास होता। स्टार्टिंग अप, जिसने शुरू किया है, स्टार्टिंग अप जिसने शुरू किया है, एक करस्पॉन्डेंस मतलब होता पत्राचार, स्टार्टिंग अप जिसने शुरू किया है एक करस्पॉन्डेंस, एक पत्राचार, विथ गॉड, भगवान के साथ। आगे देखिए, सो इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इस उद्देश्य से कि नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी कि लेखक का विश्वास भगवान में ना डिगे, इस उद्देश्य से कि जो लेखक है पत्र का, उसका जो भगवान विश्वास है वो ना डिगे, द पोस्ट मास्टर केम अप, पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, कि पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, एक आइडिया आया, विचार आया कि आंसर द लेटर, कि पत्र का उत्तर दिया जाए, बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इसको यानी पत्र को खोला, तो इट वाज इविडेंट, तो यह स्पष्ट था, देन दैट टू आंसर, यानी बट लेकिन व्हेन ही ओपन इट, जब उसने इसको खोला, पत्र को खोला, तो इट वाज इविडेंट, यह स्पष्ट था, दैट कि टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, ठीक है। बट व्हेन ही ओपन इट, जब उसने पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट, स्पष्ट था, दैट टू आंसर, उत्तर देने के लिए, कि इट नीडेड समथिंग मोर, किसी कि पत्र का उत्तर देने के लिए नीडेड समथिंग मोर, किसी और अन्य चीज की आवश्यकता थी, देन ए गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी गुडविल मतलब होता है अच्छाई, इंक मतलब स्याही जानते हैं, पेपर मतलब पेपर, यानी उसने सोचा कि पत्र का केवल जवाब ही देना है तो हम भी पत्र लिख देते हैं, लेकिन जब उसने पत्र को ओपन किया तो उसमें यानी अच्छाई, अच्छी अच्छी बातें और स्याही और पेपर के अलावा और कुछ था, क्या था, बट ही स्टक, लेकिन जब उसने पढ़ा उस पर तो उसमें पैसे मांगे गए थे, तो ये बट ही स्टक ऑन हिज रेजोल्यूशन, लेकिन स्टक मतलब डटा रहा, ऑन हिज रेजोल्यूशन अपने इरादे पर, अपने इरादे पर वो स्टक रहा, डटा रहा। ही आस्क्ड, उसने मांगा, आस्क फॉर मतलब मांगा, मनी मतलब पैसे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ स्वयं गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने सैलरी का कुछ भाग दिया। एंड सर्वल फ्रेंड्स, और उसके बहुत सारे मित्र, ऑफ हिज वेर अप्लाइज्ड, जो कृतज्ञ थे, आभारी थे, टू गिव देने के लिए, समथिंग मतलब कुछ ना कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दान के कार्य के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये संभव था, फॉर हिम उसके लिए, यानी पोस्ट मास्टर के लिए, टुगेदर इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ। इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव था, फॉर हिम यानी पोस्ट मास्टर के लिए, टुगेदर इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, यानी पोस्ट मास्टर को एक साथ 100 पैसे यानी द 100 पेसोज, पोस्ट मास्टर को 100 पैसे एक साथ इकट्ठा करना क्या था, इम्पॉसिबल था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोज, यानी 100 पैसे एक साथ इकट्ठा करना पोस्ट मास्टर के लिए क्या था, असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड, इसीलिए एबल मतलब सक्षम हो पाया, टू सेंड भेजने में,
द फार्मर किसान को ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ आधे से थोड़ा ज़्यादा। ही पुट द मनी उसने पैसे रख दिए इन एन एनवेलप एक लिफाफे में, एड्रेस उस पर एड्रेस डाल दिया टू लिंचो लिंचो का, एंड विथ इट और इसके साथ अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड और उस पत्र पर केवल एक शब्द लिखा गया, क्या एक वर्ड्स एज ए सिग्नेचर हस्ताक्षर के रूप में गॉड, उसने केवल उस लेटर पर एक वर्ड लिखा गॉड। द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को लिंचो केम ए बिट अर्लियर, लिंचो थोड़ा जल्दी, ए बिट मतलब थोड़ा, अर्लियर मतलब जल्दी, लिंचो केम अ बिट अर्लियर, लिंचो थोड़ा जल्दी आया। देन यूजुअल रोज की भांति, टू आस्क पूछने के लिए कि इफ देयर वाज अ लेटर कि क्या कोई पत्र है फॉर हिम लिंचो के लिए। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वो पोस्टमैन खुद जो स्वयं पोस्टमैन था, हु हैंडेड जिसने दिया द लेटर पत्र टू हिम मतलब उन्हें लिंचो को। फाइल द पोस्ट मास्टर एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट, जबकि जो पोस्ट मास्टर थे एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि के भाव से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हो रही थी ऑफ ए मैन, ठीक है, कंटेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ जिन्होंने किया था, हु हैज़ परफॉर्म जिन्होंने किया था एक गुड डीड एक अच्छा कार्य, लुक्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। लिंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लिंचो मीन्स लिंचो, शोड नॉट मतलब नहीं दिखाए, स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी सरप्राइज मतलब आश्चर्य, मतलब लिंचो को पैसे पा करके उसे थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। लिंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लिंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी पैसे को देख करके, द मनी ऑन सीइंग द मनी पैसे को देख करके। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, वास्तव में ऐसा था उसका विश्वास, मतलब वो विश्वास पर फुल्ली कंप्लीटली पूर्ण से विश्वास करता था, इसीलिए उसको पैसे पा करके आश्चर्य नहीं हुआ। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज हो गया व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान से तो गलती हो नहीं सकती है, और नॉर मतलब ना ही कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही भगवान डिनाइड मना कर सकते हैं लिंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, जो उसने मांगा था, निवेदन किया था। मतलब लिंचो पैसे गिनकर नाराज होगा, उसने कहा ना तो भगवान से गलती हो सकती है और ना ही भगवान मुझे पैसे देने से इनकार कर सकते हैं। इमीडिएटली तुरंत लिंचो वेंट अप, लिंचो गया टू द विंडो, विंडो के पास, खिड़की के पास, टू आस्क मांगने के लिए, फॉर पेपर एंड इंक यानी पेपर और इंक मांगने के लिए गया। उसके बाद ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक जहाँ एक टेबल लगा होता है सभी लोग लिखते पढ़ते हैं वही है, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और उस सार्वजनिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड उसने शुरू किया टू राइट लिखना, विथ मच रिंकलिंग, रिंकलिंग मतलब होता है जब हम कभी बहुत ही इफोर्ट कर कर अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो हमारी जब भावें होती हैं मतलब ठीक है आईब्रो होता है वो उसमें रिंकल आते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो उसी को कह रहे हैं कि ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया विथ मच रिंकलिंग, बहुत ही अधिक भावें को चढ़ाकर, आप इस ब्रो अपने भावें को चढ़ा करके, केस्ड बाई इसका कारण था बाय द एफोर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, क्योंकि वो बड़े गुस्से से मतलब गुस्से में होकर के अपने विचारों को एफोर्ट करके अपने विचारों को एक्सप्रेस व्यक्त कर रहा था उस लेटर में। व्हेन ही फिनिश, जब वह पत्र लिख चुका, ही वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया, टू बाई खरीदने के लिए, ए स्टाम्प एक टिकट, विच जिसे ही लाइक उसने चाटा, एंड देन इसके बाद अफिक्स चिपका दिया, टू द एनवेलप लिफाफे पर, विथ अ ब्लो ऑफ फिस्ट यानी फिस्ट मतलब मुक्का होता है, एक मुक्के से उसको चिपका दिया उस पर। द मोमेंट जिस क्षण, द लेटर मतलब पत्र, फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण वह पत्र उस मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर बेन, और क्या आपकी बार क्या हो, पोस्ट मास्टर मतलब पोस्ट मास्टर स्वयं बेन टू ओपन इट, उसको खोलने के लिए गया। इट सैड उसमें लिखा था गॉड भगवान, ऑफ द मनी पैसे उसमें लिखा था, इट सैड लिखा था उस पत्र में गॉड भगवान, ऑफ द मनी पैसे, दैट आई आस्क्ड जो मैंने आपसे मांगा था, फॉर ओनली 70 पेसोज केवल 70 पैसे, रीच्ड मी मेरे पास पहुँचे। लिंचो को लिखे हमने कि भैया भगवान हमने जो पैसे मांगे थे
उसमें से केवल 70 पैसे हमारे पास पहुँचे हैं। सेंड मी, भेज दीजिए, द रेस्ट, बचा हुआ पैसा है 30 पैसा, सिंस, क्योंकि, आई नीड इट, मुझे इसकी आवश्यकता है, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, बट डोंट सेंड, लेकिन मत भेजिएगा, इट मतलब इसे, टू मी, मेरे पास, थ्रू द मेल, लेकिन मुझे इस पोस्ट ऑफिस के जरिए पैसे मत भेजिएगा, बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर बंच ऑफ क्रुक्स, वो क्या हैं, बंच ऑफ क्रुक्स हैं, बंच मतलब समूह, क्रुक्स मतलब बेईमान, बेईमानों के समूह है, लिंचो ने ऐसा लिखा था। नमस्कार मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।